नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम सूरदास की झोपड़ी पढ़ने जा रहे हैं। सूरदास की झोपड़ी से संबंधित सारे MCQ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और यदि आप इससे संबंधित सैम्पल पेपर देखना चाहते हो तो आपको साहित्य सौंदर्य चैनल पर वह भी मिल जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं MCQ सूरदास की झोपड़ी। सूरदास की झोपड़ी MCQ। प्रश्न क्रमांक 1, सूरदास की झोपड़ी गद्य की विधा क्या है? विधा अर्थात इसे लिखने का तरीका। उपन्यास है, सही है। नाटक नहीं है, कहानी भी नहीं है, व्यंग्य भी नहीं है। तो ये उपन्यास है जिसमें से ये सूरदास की झोपड़ी अंश लिया गया है। प्रश्न क्रमांक 2, सूरदास की झोपड़ी कहानी के आधार पर रंगभूमि शब्द का अर्थ बताइए। रंगों की भूमि होल्ड पर रखते हैं। रंग खेलने की जगह होल्ड पर रखते हैं, रंगीन जगह नहीं। रंगमंच स्टेज, तो यही है सही उत्तर, रंगमंच स्टेज। और ये सारे हो जाते हैं गलत उत्तर क्योंकि रंगभूमि कहते हैं रंगमंच को अर्थात स्टेज को है। इस पूरी कहानी में प्रेमचंद जी ने हमें बताया है कि यह दुनिया एक स्टेज है जिस पर हम सभी अपने अपने किरदार निभाकर एक दिन यहाँ से चले जाएंगे। इस कल्पना के साथ इस उपन्यास को लिखा गया है। अगला प्रश्न है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? पंक्ति का आशय क्या है? आशय का मतलब इसका अर्थ क्या है? तो किसी ने जानबूझकर आग लगाई है, सही लगता है। चूल्हा जलता छोड़ने के कारण आग लग गई है, लेकिन यहाँ दुश्मनों की बात हो रही है तो ये सही नहीं है। गलती से चूल्हा होना चाहिए, चूल्हा। गलती से चूल्हा बुझाना भूल जाने के कारण आग लगी है, नहीं, ये बात नहीं है। किसी दुश्मन ने जानबूझकर आग लगाई है। अब इसमें दो ऑप्शन हमें सही लगते हैं, किसी ने जानबूझकर आग लगाई है, किसी दुश्मन ने जानबूझकर आग लगाई है। अब यहाँ पर दुश्मन के कलेजे के ठंडक पहुँचने की बात की गई है, इसका मतलब किसी दुश्मन ने जानबूझकर आग लगाई है, ये उत्तर हो जाता है सही, जबकि ये तीनों उत्तर हो जाते हैं गलत क्योंकि ये है आधा अधूरा उत्तर सही। ये पूरा उत्तर सही है, इसमें दुश्मन की भी बात की गई है कि किसी दुश्मन ने जानबूझकर आग लगाई है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, सूरदास की झोपड़ी में किसने आग लगाई? मिठुआ ने नहीं, वो तो उसका भतीजा है। जगधर ने जो कि पड़ोसी है। भैरव ने, हाँ। नायक राम ने भी नहीं लगाई, ये पुलिस वाला है। तो भैरव वह है जिसकी पत्नी सुभागी को सूरदास ने अपने घर में शरण दी थी, इसलिए भैरव ने जानबूझकर आग लगाई है। अगला प्रश्न है, सूरदास राख के ढेर पर बैठकर क्या टटोल रहा था? सोने के सिक्के नहीं, सोने के सिक्के उसके पास नहीं थे। अपनी पोटली, सही लगता है, होल्ड पर रखते हैं। अपने पैसे होल्ड पर। पिघले हुए चांदी के सिक्के। अब ये तीन उत्तर में से एक उत्तर सर्वोचित है। क्यों? क्योंकि वह कहता है कि पोटली अगर जल भी गई होगी तो पिघले हुए चांदी के सिक्के तो अवश्य ही मिल जाएंगे। तो पैसे तो जल ही जाएंगे और पोटली भी जल जाएगी, लेकिन चांदी के सिक्के पिघले हुए तो ज़रूर मिल जाएंगे, ऐसी उम्मीद उसे थी। इसलिए वो राख के ढेर पर बैठकर सब कुछ उसमें हाथ टटोल टटोल कर पिघले हुए चांदी के सिक्के ढूंढ रहा था। प्रश्न क्रमांक 6, झोपड़ी की आग ईर्ष्या की आग की भांति कभी नहीं बुझती। पंक्ति में झोपड़ी की आग की तुलना ईर्ष्या की आग से क्यों की गई है? दोनों ही आग हैं, सही है। दोनों ही आग तेजी से फैलती हैं, सही है। दोनों ही आग पानी से बुझती है, ये नहीं सही है। दोनों की आग राख में बदलने पर ही शांत होती है। झोपड़ी की आग और ईर्ष्या की आग की तुलना क्यों हुई है यहाँ पर, ये देखना है। दोनों ही आग पानी से बुझती है, नहीं, ईर्ष्या की आग पानी से नहीं बुझती। दोनों ही आग राख में बदलने पर ही शांत होती है, ये सही है कि दोनों ही आग ऐसी आग है, झोपड़ी की आग हो या ईर्ष्या की आग, दोनों ही राख में बदलने पर ही शांत होती है। सूरदास की झोपड़ी कहानी में सूरदास अपने घर में किसे शरण देता है? सुहागी को, नाम याद रखना है, गलत है ये। भैरव को नहीं, उसकी पत्नी को। सुभागी को, सही नाम है सुभागी। अब भैरव की पत्नी सुभागी को, दोनों उत्तर सही है,
लेकिन परफेक्टली सही भैरव की पत्नी सुभागी है। ये हो जाता है आधा अधूरा सही, इसलिए हम सुभागी को कर देते हैं गलत और भैरव की पत्नी सुभागी को कर देते हैं सही। सूरदास अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था? आर्थिक हानि यानी उसके पैसे खो गए हैं, उसकी पोटली जो है झोपड़ी के अंदर थी, वह यह किसी को बताना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वह पुलिस से डरता था। हो सकता है वह पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। उसके पैसे चोरी के थे? बिल्कुल नहीं। एक भिक्षुक होकर इतना धन संग्रह उसके लिए शर्म की बात थी। तो ये आखिरी वाला जो विकल्प है वही सही है। पुलिस से वो डरता भी नहीं था, पुलिस के चक्कर में भी पड़ना नहीं चाहता था। उसके पैसे चोरी के भी नहीं थे, वो भिक्षुक था और उसे शर्म आ रही थी कि इतने पैसे जमा होने के बाद भी वह भिक्षा मांगता है। इस बात की वजह से वह किसी को यह बात बताना नहीं चाहता था कि उसकी पोटली उसकी झोपड़ी में रखी हुई थी। प्रश्न क्रमांक 9। सूरदास ने किसके ब्याह के लिए पैसे जोड़े थे? अपनी बेटी के। बेटी तो सूरदास की थी नहीं, अपने बेटे के बेटा भी नहीं था, अपने भतीजे के सही है, अपने भतीजे मिठुआ के सही है। दो विकल्प यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं सही, किंतु अपने भतीजे के ये आधा अधूरा सही है, जबकि अपने भतीजे मिठुआ के, तो मिठुआ से ये ज़्यादा सही हो जाता है और ये हो जाता है गलत। तो इस तरह हम जाएंगे विकल्प घ के साथ। अपने भतीजे मिठुआ के ब्याह के लिए उसने पैसे जोड़े थे। प्रश्न क्रमांक 10। सुभागी का पति भैरव उस पर अत्याचार क्यों करता था? सुभागी उसे उल्टा जवाब देती थी, ऐसा कहानी में कहीं भी नहीं कहा गया। सुभागी भोली भाली थी, ऐसा भी कहीं नहीं है जिक्र। शराब की लत के कारण, हाँ ये सही है। अपनी माँ के बहकावे में आकर, इसका भी जिक्र नहीं है। शराब की लत के कारण, यही बात भैरव के मामले में सही है। भैरव एक शराबी था, तो ये उत्तर हो जाता है सही। जगधर का मन आज अपनी फेरी लगाने में, सौदे बेचने में क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी? ऐसा नहीं था। उसे बुखार था? ऐसा भी कहीं नहीं कहा गया कहानी में। उसकी सुभागी से लड़ाई हो गई थी? ये कारण नहीं था। उसे भैरव से ईर्ष्या हो रही थी? हाँ यही कारण था। उसे भैरव से ईर्ष्या हो रही थी कि उसे तो बैठे बिठाए सूरदास की पोटली मिल गई है और खूब सारे पैसे मिल गए हैं। तो जगधर का मन फेरी लगाने में आज नहीं था। उसे लग रहा था कि मैं सारा दिन कौड़ी कौड़ी के लिए झूठ बोलता हूँ, फिर भी मेरा कोई अच्छा पैसा नहीं बनता। इसने ईमान गवाया तो कम से कम उसकी मोटी रकम उसके हाथ लगी है, भैरव के हाथ लगी है। इसलिए वो अपने आप से बात करता हुआ उससे ईर्ष्या करता हुआ चल रहा है, जिससे उसका ध्यान सौदे बेचने में बिल्कुल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी आकांक्षा सूरदास की पोटली से जुड़ी नहीं थी? ये नहीं वाले प्रश्न थोड़े खतरनाक होते हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए, क्योंकि नहीं हम पढ़ना भूल जाते हैं और सारे टिक कर देते हैं। मिठुआ का ब्याह की बात, पोटली से उसका ये सपना जुड़ा हुआ था। गांव वालों के लिए कुआं खुदवाना, ये भी वो चाहता था। पूर्वजों का पिंडदान करना भी वो चाहता था। अपनी आँखों के ऑपरेशन की बात उसने कहीं नहीं की, इसलिए उचित विकल्प होगा घ, जो कि उसकी पोटली से जुड़ा हुआ सपना नहीं है। प्रश्न क्रमांक 14 आप सभी के लिए है। तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे, यह पंक्ति सूरदास की किस चारित्रिक विशेषता को उजागर करती है? अर्थात उसके चरित्र की कौन सी विशेषता इस पंक्ति से हमें पता चलती है? तो बदला न लेने में विश्वास रखना, नवनिर्माण में विश्वास, हृदय सरलता, हृदय की सरलता, गांधीवादी विचारधारा। अब आपको कौन सा उत्तर सही लगता है यह आपको बताना है। अंतिम प्रश्न है, जिस तरह खिलाड़ी हार जाने पर चिढ़ता नहीं है, क्या कमी रह गई है यह देखता है, धक्के पर धक्के सहता है, फिर ताकत से उठ खड़ा होता है। पंक्ति में कौन सा संदेश छिपा है? जीवन एक खेल है, खिलाड़ी को चिढ़ना नहीं चाहिए। खेल खेलने के लिए है, चिढ़ने के लिए नहीं है। खेल चिढ़ने के लिए नहीं है। तो कौन सा उत्तर सही है? जीवन एक खेल है, खिलाड़ी को चिढ़ना नहीं चाहिए। खेल खेलने के लिए है, खेल चिढ़ने के लिए नहीं है। तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए।
अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।